सदरुल हुसैन बेज़हूरिल हुज्जत कायम या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ करबी बेहक़्क़े अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। अपनी अपनी दुआवां दिल च रख के बुलंद सलवात। मजलिस आज़ादी कबूलियत वास्ते 12वें इमाम दी आमद दो सलामती वास्ते फिर सलवात। जितने बीमार बैठे हो बीमारां दी शफा याबी वास्ते बे औलादां दी औलाद वास्ते फिर सलवात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहले बैत दे दुश्मन ते लानत, बतूल दे दुश्मन ते लानत, बाबाज़े बुलंद सलवात। बिस्मिल्लाह जनाब, वादा वफा तुहाडे चेहरियां दी ज़ियारत हो गई। माहौल नूं वेख के मैं 8वें इमाम दे फरमान तो मजलिस का आगाज़ करना चाहना। इजाज़त है जनाब। 8वें बादशाह वालिए खुरसान फरमारन वो मजलिस, वो बैठक, वो महफल जहाँ बैठ के हमारे अमर को ज़िंदा किया जाए, वहाँ बैठने वाले हर इंसान का दिल उस वक्त भी जिंदा रहेगा जब सारे दिल मर रहे होंगे। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया शुक्रिया। उस वक्त भी जिंदा रहेगा जब सारे दिल मर रहे होंगे। ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम इंसान दे दिल दी जिंदगी दी अलामत है। इस दिल नूं अगर जिंदगी देवनी है फिर हुसैन दा जिक्र देवना पौसी। क्योंकि अल्लाह दे इस जहान कोई ऐसा इंसान नहीं जिसनों हर वेले हुसैन दी ज़रूरत ना होवे। अमीर नूं भी हुसैन दी ज़रूरत, गरीब नूं भी हुसैन दी ज़रूरत, ज़मीर जिंदा होवे तो हुसैन दी ज़रूरत हर जाते। वजह क्या है हुसैन दी ज़रूरत क्यों है? बाबा जी मेरे आले पास वेखो तो पहली सतर मौजूद देवा। हुसैन दी ज़रूरत क्यों है? क्यों ज़रूरत है हुसैन दी? इससे वजह तो हुसैन तेन दस गया है यजीद दे सामने झुकना नहीं। ये हुसैन दसिया है। कदू दसिया है? 24 रजब यजीद तखत ते बैठा इस हुसैन नो खत लिखिया। ऐसा क्या हुसैन मेरी बैयत कर ले। तवज्जो करो तो सतर समझो। हुसैन मेरी बैयत कर ले। शबीर फरमाया मैं तेरी बैयत कैसे करूं? ना तो मेरे नाना जैसा तेरा नाना है। बोलना यार जड़े उमती आए बैठे हो। ना तो मेरे नाना जैसा तेरा नाना है, ना तो मेरे बाबा जैसा तेरा बाबा है, ना तो मेरी माँ जैसी तेरी माँ है, ना तो मेरे भाई जैसा तेरा भाई है। हाजर बंदे नाल गले गैर हाजर बोले ना बोले उनकी मर्जी। शबीर फरमाया ना तो मेरे नाना जैसा तेरा नाना, ना तो मेरे बाबा जैसा तेरा बाबा, ना तो मेरी माँ जैसी तेरी माँ। शबीर फरमाया मुझसे बैयत तलब करता है ना तो मेरे दर्जी जैसा। मेहरबानी मेहरबानी। ना तो मेरे दर्जी जैसा तेरा दर्जी है। शबीर फरमाया तू हुसैन से मुकाबला करता है, हुसैन से बैयत मांगता है। हो सके हुसैन मेरी बैयत कर ले चूंकि सारा कुछ मेरे कोल। शबीर फरमाया तेरे कोल की है? हो सके हुसैन 56 मुल्क दी शाही मेरे कोल, हुकूमत मेरे कोल, खजाना मेरे कोल, सहाबी मेरे कोल, ताबी मेरे कोल, कारी मेरे कोल, असला मेरे कोल, मदीना मेरे कोल।
मक्का मेरे कोल, बसरा मेरे कोल, कोफा तेरे कोल। शबीर फरमाया मन लिया सारा कुछ तेरे कोल, हुकूमत तेरे कोल, शोहरत तेरे कोल, तख्त तेरे कोल, बख्त तेरे कोल, खजाना तेरे कोल, असला तेरे कोल, सुहाबी तेरे कोल, कारी तेरे कोल, ताबी तेरे कोल, मदीना तेरे कोल, मक्का तेरे कोल, कोफा तेरे कोल, बसरा तेरे कोल, हुकूमत तेरे कोल। शबीर फरमाया मन लिया सारा कुछ तेरे कोल। अल्लाह दी लानत तो भी सारा कुछ रख के मंगदा ते तू भी हुसैन को लो। मेहरबानी मेहरबानी शुक्रिया। शबीर फरमाया मन लिया सारा कुछ तेरे कोल, लेकिन सारा कुछ रख के मंगदा ते तू ही हुसैन। चुके यजीद जान दई अगर हुसैन है फिर सब है, अगर हुसैन नहीं तो बिठा दो बेटा, अगर हुसैन नहीं तो कुछ भी नहीं। इन्होंने अलहदा अलहदा बिठा दो। अगर हुसैन है, मेहरबानी मेरे वाले पास देखना, तो सब है। अगर हुसैन नहीं कुछ भी। ऐसा क्या हुसैन मेरी बैयत कर ले। मैं तेन दस रहा हूं हुसैन जरूरी क्यों है। शबीर जरूर हो सका हुसैन बैयत कर ले। 56 मुल्क मेरे कोल, किसे मुल्क दी शाही ले ले। मेहरबानी कोई तो समझते पे हो, किसे मुल्क दी शाही ले ले, कोई खजाना ले ले, कोई पावर ऑफ स्टेट ले ले, कुछ ले ले, मेरी बैयत कर ले। चेहरा शबीर ते जलाल आया, इस दे पासे वेख के फरमाया तू मुझे लालच देता है। नहीं हाजिर होना यार, थोड़ा जा हाजिर होना। तो मुझे लालच देता है। ओ हमारे आजाद करदा गुलामों की औलाद, तो मुझे लालच देता है। तुम वो ही नहीं हो जो कुछ अरसा पहले वो खाते थे जो मेरी नानी की प्लेटें बेच कर लेते थे। नहीं जनारा मारने फिर सारे मिल के मारो हैदरी। फरमाया तू हुसैन को लालच देता है, तुम वो ही नहीं हो जो हमारा सदका खाते थे, जो मेरी नानी की प्लेटें बेच कर खाते थे। हुण आप इंसाफ करो, जिन्हां दियां प्लेटां नस्लां रजांदियां हन वो आप केडे लजपा हो सके। हुसैन मेरी बैयत कर ले। शबीर फरमाया मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। बेशुमार हो सका। हुसैन चाहता की है, तेरा जवाब की है। तवज्जो करना जनाब, सत्र थोड़ी जी औखी है, इंशाअल्लाह मैं समझा लवा। हुसैन चाहता की है, तेरा जवाब की है। शबीर फरमाया मेरा वो ही जवाब है जो मेरे नाना मोहम्मद का था, जो मेरे नाना मोहम्मद का था। केड़ा? फरमाया तेरे दादे मेरे नाने नु आखिया जो कुछ चाहिए ओ ले ले, इस मिशन नु छोड़ दे। ते मेरे नाना आखिया इथे सूरज रख जा, इथे चन रख जा, फिर भी मैं इस मिशन को नहीं छोड़ूंगा। शाला वो बंदा साह लेंदा पे होवे जांदे तक मेरी आवाज जा रही है। मेरे नाना आखिया जो कुछ दे मैं इस मिशन को नहीं छोड़ूंगा। यजीद आखिया हुसैन ओ ते मोहम्मद आई, तू कोई मोहम्मद है, ओ ते मोहम्मद आई, तू कोई मोहम्मद है। शबीर फरमाया हुण आया ना उस गल ते, हुण वेला याद कर। मेरे नाने नहीं आखिया वा अना मिनल हुसैन। फरमाया वो भी मोहम्मद था, मैं भी मोहम्मद हूं। जो उसने हलाल कहा था मैं उसे हलाल कहूंगा, जो उसने हराम कहा था मैं उसे हराम कहूंगा। यजीद चांदा की आई 117 आखिरी पढ़ा। यजीद चांदा की 24 रजब ये तख्त ते आया। बाबा जी इस रामिया ने बुलाया, इसा क्या लिखो, ना कोई नबी है, ना कोई वही है, ना कोई फरिश्ता है। तारीख दे अल्फाज ऐसा क्या लिखो, ये सब बनी हाशम का रचाया हुआ ढोंग है।
चार गल्लां हो गईयां जिहड़ी इस औखी गल लिखवाई, जहरीली गल लिखवाई। मिंबर दा तकद्दस है, तकद्दस च गुजरना चाहना, इशारा समझना। इस आख्या लिखो ये भी औरत है, ये भी औरत है, ये भी औरत है। रिश्ते खत्म पे कर दे, ये भी औरत है, ये भी औरत है, ये भी औरत है। मेरी सतर नहीं, तारक जमील रमजान ट्रांसमिशन च बह के उन्हें सिर ते मातम किया। उन्हें क्या जदों उस लिखाया तो लिखण वाले लिखते रहे, लिखाण वाला लिखांदा रहा, लिखण वाले लिखते रहे। उन्हें फरमाया कोई ना उठा, कोई ना उठा, फकत राकब तोशे पैगंबर हुसैन उठा। हुसैन इसकी आंख में आंख डाल के कहते ओ कमीना, अपनी बकवास बंद कर, हर कोई औरत नहीं, ए माए, ए बहने, ए धीए। शबीर फरमाया रिश्ते हिन, हर कोई औरत नहीं, ए माए, ए बहने, ए धीए। कौन हुसैन जेड़ा तेरे रिश्ते बचा गया, जेड़ा तेरे साक बचा गया। शबीर फरमाया मुझ जैसा तुझ जैसे की बायत नहीं कर सकता। तारक जमील साहब तो लम्ज यूनिवर्सिटी सवाल होया ही ना, उन्हें फरमाया यो ये मौजू आई जो फलामी बायत की, फलामी की, फलामी की। जेड़ा हुसैन नु छड़ जावे वो फलां ही होंदा है। फलामी की, फलामी की। एक तालब इलम स्टूडेंट उठिया, उस जगह किबला जदों सारियां कर लई, हुसैन क्यों ना की? सारियां कर लई, हुसैन क्यों न की थी? उन्हें फरमाया बेटा आपका सवाल ही गलत है। सवाल ये नहीं बनता था कि सब ने की तो हुसैन ने क्यों नहीं की। उन्हें फरमाया सवाल ये बनता था जब हुसैन ने नहीं की तो सब ने क्यों की। जहां हुसैन नहीं गया वहां सब क्यों गए। ये नहीं जानते थे दीन हुसैन है, इन्हें नहीं पता था मुस्तफा का वारिस हुसैन है। इसे दीन बचेंदे बचेंदे रुल गईयां अली दियां थियां। मैं सदके पवा, मेरे तो पहले सैयदादे बड़ी सोहनी मुकान तुन दिती है, तुसीं बड़ी सोहनी मुकान झली है। मैं कोशिश करदा मतमी रंग च हिक वैन पढ़ लवां। रुल गईयां अली बादशाह दियां धियां। बजुर्ग पढ़ते होंदे निंज कहें नबी दे पुत्र नहीं रुले, जिमें अली दियां धियां रुल गया। ओ मैं सदक हो पवा, मैं हर मिंबर ते सतरा दराना इंज अली दे पुत्र ही नहीं रुले, जिमें अली दियां धियां रुल गईयां। सवाल बनता है ना जाकिर मौला दंज क्यों आंदा है। मिंबर दी कसम चा के आदा अली दे पुत्र एक डी एक शहर च मरींदे रहे, अली दियां धियां एक साल 36 शहर। कदी किसे बाजार कदी किसे दरबार, आद्या न मारो बदर आले अली दियां धियां। मैं सदके हो पवा, कदा डिठा होवे जो कहें दा बदला कोई उस दी औलाद च धियां कोलो लवे। ओ गरीब ओ मजलूम अली, जेंदे बदले अली दियां धियां कोलो लेंदे रहे। भिरा मार गए, मेहमान मार गए, जवान मार गए, हर शय लुटा के भिरा दी लाश ते आई बैठी है ते रोक पिया दी अखी खोल भैणा रोल गईयां नहीं। हुसैन मैं तेरी लाश ते आई बैठियां, वैन हिक दी इजाजत है, मैंने दस मैं केड़ा वैन करके रोवां। तेन भिरावां मोया आग के रोवां, तेन उजड़ियां दा वीर आग के रोवां, तेन पुत्रा मोया आग के रोवां। मातमी होसी जांदी हाय बोलांदो सी, कट्टे होए गल चो आवाज आई आलिया जिस वेले दा गाजी लथे ना इन्ना सारियां गरीब आखिया है, तू गरीब ना आख। आवाज आंदी है दस ना मैं केड़ा वैन करके रोवां। कट्टे होए गल चो वैन बोलांदो है, हौले हौले आवाज आई है वैन करके आख हाय ओ मेरा करबला दा नवाब वीर। नवाब दा नाम आया। भैन भिरा मैं सदके हो पवा, भैन भिरा दी लाश ते जनी रो के पिया दियो हुसैन तू है इमाम ते मैं हुक्म जरूर मन दिया।
एक करी मेरे आले पासे वेख ना, मातमी मेरे आले पासे वेखे। हुसैन तू आखिया ना नवाब आके वैन कर, मैं करदी जरूर हाँ, एक वेरी मेरे आले पासे वेख, दस ते सही नवाबां दियां भैणां कोई इंज होंदी है ना। मरहबा भाई, बड़ी सोहनी तैयारी है, मैं वैन पिया करदा। आवाज आंदी है, दस ना नवाबां दियां भैणां कोई इस रंग च भिरावां दी लाश ते आंदी है। हुसैन मैं तेरी लाश, चलो सतर समझा के आखा चा, ओ मातमी अज़ादार रहो, अज तक दुनिया ते कोई आखे कहीं डिठा होवे कोई भैन भिरा दी लाश ते आई होवे, अजा बांधी पई होवे ते कोई आखे कैद कर लो, फिर तेन पता लगे जो आलिया भिरा दी लाश तो किमें टुरिए। ओ मातमी अज़ादारो भिरा दे कातला नाल सफर शुरू किया, सज्जे वेंदी आई ते गाजी दा कातल, खब्बे वेंदी आई ते हुसैन दा कातल। भिरा दी मकतल गाह चो टुर के मेरी सैन अपनी मकतल गाह ताई आ गई, शाम दे बाहरों खलो गई, अपनी मजबूरी नो नहीं रुके। कमीने आदे न अजे बाजार ना आवन, अजे बाजार नहीं सजे, अजे बदमाश नहीं आए, अजे तबल वजावन वाले कोई नहीं आए। शाम दे बाजार काफला आया, चलो मैं बाजार नहीं पढ़दा, बाजार चो काफला गुजरिया, मैं सतर ते को समझेंदा बाजार दी। ओ मातमियों जदा काफला गुजर गया ना, रसूल दा एक सहाबी है, जाफर जमान ने रिवायत लिखी है, पढ़दा जरूर आ, नाम साहले, आधे काफला गुजर गया, मैं शाम दे बाजार च आया। मातमियों सतर समझना, आधे मैं डिठे मुसलमाना आला लिबास पाए होया है ना, तबल वजदे पे आए न मुसलमान, खुशियां पे मनेंदे न। मातमी दी हाय सुनना चाहना, कोला क्या दे अज ना तई दे ना ही कोई खुशी है, तुसी खुशियां क्यों पे मनेंदे हो? शामी बकवास कर क्या दे, तैन नहीं पता असा एक बागी मारिया है। मरहबा असा कर भला एक बागी नो मारिया। आदे मैं डिठा शाम दियां दीवारां ते खून लगा होया हाई, आदे ओ कमीनियो बागी तुसा कर बला मारे है, ए शाम दियां दीवारां नाल खून क्यों है? मातमी मेरे आले पास वेखे, ए दीवारां नाल खून क्यों है? कमीने आदन तू नहीं जानदा, इथों बागी दियां भैणां गुजरियां। आवाज आंदी है, इथों मैं भी गुजरदा पिया, तुसां भी गुजरदे पए हो, ओ कोई वखरियां गुजरियां। कमीने आदन तू नहीं जानदा, जदां गुजरियां ते ऐलान होया पत्थर मारो, बागी दियां भैणां आ गईयां। इतने पत्थर वसे आए ओ बागी दियां भैणां जेड़ी दीवार नाल सर रख दियां उथों खून। मरहबा मरहबा, जिथों सर रख दियां हैं उथाई खून वहंदा। इसे बाजार चलान होया, मारो बागी दियां भैणां आ गईयां, रश वधिया। ओ मातमी अज़ादारो जदां रश वधिया ना, भैन भिरा दी सांग दे पासे डिठा ते रो के पिया दी, हुसैन रश वध गई, हुण कुरान पढ़ जा। नेज़े ते हुसैन कुरान पढ़ना शुरू किया, हर कहीं सुनिया, इंज कहीं नहीं सुनिया जिमें हिंदा दी कनीज सुनिया। ए हिंदा मेरी सैन आलिया दी कनीज आई, इस दी कनीज जदों कुरान सुनिया कोल आई है ते रो के पिया दी, हिंदा हिंदा जदां तू मदीने वेंदी है ना ते वापस आंदी है, तू आदी है मेरा पीर है जैंदा ना शबीर है। मेरा पीर बड़ा सोहना कुरान पढ़दा है। आ वेख बाजार च एक सारा है जेड़ा नेज़े ते कुरान पिया पढ़दा है। आदि ये कल्ला है, मातमी वेखना मेरे आले पासे, ही कल्ला है रो के पिया दे। हिंदा रोवन वाली यो गल है, कल्ला नहीं उंदे नाल भैणा कह दे, उंदे नाल धियां कह देन। एक मुहारी है
जेड़ा खून वदा रोंदा है। आवाज़ आंदी मैं इन्हां कैदियां नाल मुलाकात करना चाहनी हाँ। कनीज़ आके पैगाम दिता जो शहजादी चाहती है इन्हां कैदियां नाल मुलाकात करा। ए गल ने जिहड़ी शिया कौम नूं अज ताईं रवेंदी पई है। उस वेले कमीना दे उसनूं आख अज नहीं अज रश ज़्यादा है, अज नहीं अज बदमाश ज़्यादा। फरमाया अज मिलसा हुणे मिलसा। दरबार च कनीज़ वास्ते परदे दा इंतजाम होया। अली दियां धियां मिट्टी ते बह गईयां। इदो हिंदा सीढ़ियां तो लामना शुरू कीता। कनीज़ नाल कुर्सी चाई हिंदा टुरदी पई है। दरबार च दाखिल होइए एक कदम चेंदी है सजाद दा चेहरा वेंदी है। बेया कदम चेंदी है सजाद दा चेहरा वेंदी है। तीसरा कदम आई रुक गई है। रोक के पिया दिए कैदी मैं मदीने आली ज़ैनब दी कनीज़ आ। मैं कदी कैदियां ते सलाम नहीं कीता पर जिस वेले दा तैन वेखिया ना मेरा दिल आदा है तेरे ते सलाम कर। मरहबा कैदी मेरा सलाम होवे। सैयदा दिल का सलाम मगर थक नहीं में ना पई एक वेरी सलाम वाता। कैदी सलामां दा सिकदा वदें। आवाज़ आंदी है सलामां दा नहीं जदां तू सलाम कर दिए ना तेरे हाथ च एक मुंदरी है। आवाज़ आंदी है कैदी मुंदरी वला देवा। सैयदा दे मुंदरी दी जरूरत नहीं इंदे नाल मेरे बाबे दी अंगल भी आ। मरहबा मरहबा मरहबा। टुरदी टुरदी मेरी सैन अल्ले पासे टुरी। मेरी सैन सज्जे ठा फिर खब्बे डिठा। हौले हौले आवाज़ पे आंदी मेरियां भैणा मेरियां धियां ओ पिया दिए मेरी कनीज़। मैं पिया दियां वालां दा पर्दा बनाओ कोई ना दसे जो मैं ज़ैनब आ। मता मरन तो पहले मर जावे। कनीज़ मेरी सैन दे नाल कुर्सी रखी पहला वैन प्या करदा। हिंदा कुर्सी ते ज़हरा दियां धियां मिट्टी ते बह गईयां। शर्मो हया दी मलका दियां नजरां जिखियां ना। हौले हौले आवाज़ पई आंदी है मडे अल्लाह बेनियाज जो है। कनीज़ा कुर्सियां ते बैठियां ने ज़हरा दियां धियां मिट्टी ते बैठियां न। अकल मार के आदिए कैदन बीबी सर चा मैं तेन मिलन आईया। मिलन दा नाम आया फरमाया जोड़ नहीं मिलदा तो शहजादी मैं कैदन आदिए भावे तो कैदने मेरे चंद सवालों का जवाब दे जा। बीबी आदिए केड़ा सवाल। अकल मार के आदिए दसा वतन केड़े जितने गाजी दे मुरीद बैठे हो तेरा मातम जरूर आवे। वतन दा नाम आया है। बीबी आदिए हिंदा वतन मदीना तेरी हाय निकली है। हिंदा कुर्सी छोड़ी है। अकल मार के आदिए कैदन तेरे लहजे च झूठ ही नहीं जुड़दा। अल्लाह दे नां ते दसा जे मदीने दी वसदिए जदा कैद होइए ओथे गाजी कोई ना। हाय 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 मातम सोहना लगदा है। कैदन जदा कैद होइए उथे गाजी कोई ना। गाजी दा नाम आया आलिया दा वैन बुलंद होया है। फरमाया न रोआ तेरा गाजी मजबूरा। मरहबा मरहबा मरहबा। आदिए कैदन जे मदीने दी वसदिए महल्ला केड़े। फरमाया महल्ला बनो हाशिम। कैदन महल्ला बनो हाशिम च ढेर सारे घर न तेरा घर केड़े जाए। उस वेले बीबी आदिए नरवा जदांडी घर ढल दिए रोजे दी छा मेरे वेड़े चांदिए। हिंदा दा वैन बुलंद होया रो के आदिए भुल दियो माओ वेड़ा मेरे हुसैन दा। हाय हाय सोने लगते नजादार। भुल दियो मां वेड़ा मेरे हुसैन दा। कैदन मेरा अगला सवाल मेरा पीरे जैंदा ना शबीर जान दियो से। बीबी आदिए डाडा जान दिया नहीं भुलदा। 70 कदम ते कुसदा रे आया सर ते कुरान रखे वैन करके आदि आई न मार इंदा गाजी मारा गया। आदि आई न मार इंदे मान मुक गए। कैदन दा
पोतरे जैंदा ना सजा दे। बीबी आदि डाडा जान दिया अकबर नो जान दियो से। बीबी आदि डाडा जान दिया आदि कैदन बीबी अल्लाह दा ना ही हुण उच्चा ना बोले। मेरे आखिरी सवाल दा जवाब दे। बीबी आदि केड़ा सवाल? अकल मार के आदि कैदन अल्लाह दे ना ते दसाज हुसैन नो जान दिए उंदी भैन ज़ैनब। ज़ैनब दा नाम आया। फरमाया हिंदा वाल हटा, हिंदा वाल हटाए। बीबी आदि सुजान वो ज़ैनब मैं जदा खो ज़ैनब मैया कदमा ते झड़िए आदि नहीं पुछदी हनफिया किन गई अल्लाह दा नाई इको गल दा जवाब दे किथे अज कल गाजी आए वसदाए उंदे शहर दा ना मैं दसाए। मैं कोशिश कर के वंज देसा तेरिया कैदा दी इतलाए आलिया दवैन बुलंद होया। बीबी आदि नारवा मेरे मुक गए। बाजार के हर मोड़ पे ज़ैनब ने दी सदा, सज्जाद से पूछो मेरा अब्बास कहाँ है। मौजूद समाइन तशरीफ़ रखे। खतीब बदल खतीबुल असर जनाब सरकार अल्लामा ज़फ़र रसूल साहब मेंबर पे मौजूद आज की नमाज विलायत का अगला सजदा अदा करेंगे। इनके बाद शायर आले इमरान हमारी शायरी की दुनिया का बहुत ही खूबसूरत नाम जनाब अली अब्बास अस्करी साहब वो ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। उनके बाद खतीब इब्ने खतीब वकील विलायत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार अल्लामा मादी अब्बास साहब शाहकोट और उनके बाद ज़ाकिर इब्ने ज़ाकिर मुसव्वर गाम जनाब सब्तैन अली भट्टी साहब आफ कमालिया वो ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। जनाब ज़फ़र रसूल साहब आप कसो कीजिए। थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आए आले मोहम्मद के सदका में ताकि मैं अपना जिक्र शुरू करूं। टाइम बहुत ही कम है। ये जितने सामेईन पीछे बैठे हुए उनसे गुजारिश है कि वो आगे आ जाएं। सूरतुल फातिहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मिलकर बवाज़े बुलंद सलवात पढ़े। जी तवज्जो है आप तमाम हजरात की कि मैं गुफ्तगू अपनी शुरू करूँ। औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हीना फ़तरस समावाति वल अर्ज़ वलम यत्तखिज़ मुईनन हीना बरअन्नस समावात लम युशारक फ़िल इलाहिय्यति वलम युज़ाहर फ़िल वहदानिय्या कल्लतिल अलसुनु अन गायत सिफ़तिही वल अक़ूलु अन कुन्हि मआरिफ़ति व तवाज़अतिल जबाबिरतुल हैबतिही व अनतिल वजूहु लिखशिय्यति वन्क़ाद कुल्लु अज़ीमिन लिअज़मति वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व आलिहिल अतहार दाइमन सरमदन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़
हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बितु अक़दामुकुम। सलवात। मिलकर एक ऐसी सलवात पढ़ें कि हम सब पर आले मोहम्मद राजी हो जाएं। शियाने हैदर करार मवालियान मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं है। इससे कबल एक तालिब इल्म की हैसियत से मिंबर पाक पर औन अब्बास आए थे ज़ाकिरीन से पहले। बिस्मिल्लाह। उन्होंने बात की थी कि दौर इस तरह का जा रहा है कि अपने अकीदों की हिफाजत करनी चाहिए। इतना मुश्किल दौर आ गया है कि हमें अपने जिस्म की हिफाजत से पहले अपने अकीदे की हिफाजत करनी चाहिए। ये हम पर वाजिब है। मैंने सूरह शूरा की एक छोटी सी आयत को अपना सरनामा एक कलाम बनाया है। अल्लाह कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बितु अक़दामुकुम। अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। सिर्फ मदद ही नहीं करेगा बल्कि तुम्हारे कदम भी मजबूत करेगा। अजीज़ान मोहतरम, वो अल्लाह जो खालिक अर्ज़ो समा का मालिक है, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, टाइम बहुत शॉर्ट है। वो अल्लाह जो नीलगो आसमान का मालिक, अर्ज का मालिक, सलसबील का मालिक, जन्नत का मालिक, हूरों का मालिक, गिलमान का मालिक, मलाइका का मालिक, पूरी इंसानियत की रूह का मालिक अल्लाह कह रहा है इन तंसुरुल्लाह, इंसानों से कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। सिर्फ मदद ही नहीं करेगा बल्कि कदम भी मजबूत करेगा। फिर अपनी हसीयत देख लो कि हम क्या है और अल्लाह क्या है। यानी वो अल्लाह जो हमारी रूहों का मालिक है, जो अल्लाह हमारा खालिक है, जो अल्लाह हमारा राज़िक है, जो अल्लाह जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला है, वो कह रहा है इन तंसुरुल्लाह कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे। अजीज़ान मोहतरम, जब आप लोगों के पास तमाम सहूलियात जिंदगी मौजूद हैं तो फिर आप कहते हैं किसी दूसरे बंदे से, यार मेरे पास खाने के लिए है, बड़ी तवज्जो चाहता हूं, मेरे पास खाने के लिए है, रहने के लिए मकान है, मेरे लिए सफर करने के लिए गाड़ी है, मेरे जूते साफ करने के लिए खादम हैं, लेकिन तुम्हारी हिमायत की जरूरत है। बड़ी तवज्जो, किसकी जरूरत है? तुम्हारी हिमायत की जरूरत है। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह जो है वो कादर कादर मुतलक है, वाहु अला कुल्ले शैइन कदीर है। अल्लाह ने कुरान में ये आयत रख कर साबित कर दिया कि मुझ अल्लाह की तुम मदद करोगे तो मैं अल्लाह
तुम्हारी मदद करूंगा। तो फिर जब अल्लाह के बनाए हुए नुमाइंदे अली इब्ने अबी तालिब से जब हम मदद का कहते हैं तो फिर मुल्ला को क्यों मौत पड़ जाती है? अल्लाह जो मदद मांग रहा है तो फिर अली से भी मदद अल्लाह की मदद है। बड़ी तवज्जो, अल्लाह से मदद भी मांगनी जायज है। तो जो अल्लाह का वली है, जो रसूल ने कहा है, बड़ी तवज्जो, सलवात पढ़िएगा। पाक रसूल ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अना व अलियन मिन नूरन वाहिद, के मैं मोहम्मद और अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नूर से नूर हैं। पता चला अल्लाह से मदद मांगनी भी जायज है, मोहम्मद से मदद मांगनी भी जायज है। अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं 12 से मदद मांगनी जायज करार देता हूं। यहां पे पूरी दुनिया पे ये मजलिस लाइव चल रही है। क्या पाक पैगंबर की हदीस नहीं है कि जिसका बोलना कुरान है, जिसका उठना कुरान है, जिसका सोना कुरान है, जो कोल के कोल कुरान है, वो कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अना अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। हम में से पहला भी मोहम्मद है, हम में से दरमियान वाला भी मोहम्मद है, और हम कोल के कोल मोहम्मद है। पता चला जब अल्लाह से मदद मांगना जायज है तो फिर अल्लाह के नूर से मदद मांगना भी जायज है, मोहम्मद से मदद मांगना भी जायज है। फिर उसके बाद अली से मदद मांगना भी जायज है, हसन से मदद मांगना भी जायज है, हुसैन से मदद मांगना भी जायज है। कल मोहम्मद हैं और कल के कल मोहम्मद की इत्तबा करनी सिर्फ शियों पे नहीं बल्कि कुल इंसानियत पे वाजिब है। सलवात पढ़िएगा मिलके। अना अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। आप मोहम्मद का मुकाबला नहीं कर सकते तो हुसैन बादशाह का मुकाबला कैसे करोगे? तवज्जो चाहता हूं आप हजरात की, पढ़े लिखे हजरात के सामने अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जब भी किसी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगाया जाए तो सबसे पहले देखा जाता है कि उसका घर कैसा है। बड़ी तवज्जो, उसका घर कैसा है। तो हुसैन बादशाह का घर बतलाऊं कि कौन सा घर है? जो कहते हैं हदीस से साबित करवाओ, कुरान से साबित करवाओ। तो आओ हदीस पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर आगे हदीस को बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के इमाम हसन और हुसैन नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं। फिर दुनिया वालों बतलाओ कि जो हुसैन के मुकाबला में आएगा, जो हुसैन मौला के मुकाबला में आएगा वो पाश पाश हो जाएगा। तू तो दुनिया के इस घर पत्थर के घर में रहते हुए बड़ा फख्र करता है, तो हम शियों को सबसे बड़ा फख्र ये है
कि वो नौजवानाने जन्नत के सरदार है, उनकी वरासत जन्नत है। जिसको चाहे जन्नत दे, जिसको चाहे जन्नत से निकाल दे। ये है हुसैन मौला का घर। फिर देखा जाता है कि इंसान की पर्सनैलिटी के मुताबिक इंसान का लिबास कैसा है, ये इंसानियत की जरूरत भी है। और तेरे छठे इमाम का फरमान भी है कि हमारे शिया की निशानी ये है कि वो लिबास खूबसूरत तरीन पहनता है, अगरचे बुसीदा ही क्यों ना हो, लेकिन वो लिबास पाको पकीजा पहनता है। सलवात पढ़िए, मैं फजाइल को आगे बढ़ाऊं। सिर्फ 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं है। वो क्या करता है? लिबास पकीजा पहनता है, अगरचे बुसीदा ही क्यों ना हो। तू चवला वालों से लेके अंसारी वालों की लाहौर में जो दुकान है, जो लाहौर से आए, वो इस बात की तायद करेंगे। और डांडी वालों के बेहतरीन कपड़े पहनकर और बरकत मार्केट और वहां की कपड़े की मार्केट से अच्छा लिबास पहनकर तू फख्र करता है कि मेरे जैसा लिबास ही किसी का नहीं है। हमें कोई हस्ती तो ऐसी दिखा। मैं नबियों का भी ये तस्करा कर रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से। किसी नबी का लिबास तो दिखा जन्नत से आया हो। बड़ी तवज्जो, किसी नबी का लिबास तो दिखा जन्नत से आया हो। ये हुसैन मौला की वो हस्ती है कि अरादा भी जमीन पे किया है। जबरील जैसा नूर हुसैन का लिबास जन्नत से लेके फातिमा के घर में आया है। यह है मुकद्दस हस्ती का नाम हुसैन बादशाह। सलवात पढ़ दीजिएगा। फिर देखा जाता है कि इंसान के मरने के बाद, इंसान का इस दुनिया के जाने के बाद उसका चर्चा कितना होता है। हम मर जाते हैं, हमारा इंतकाल हो जाता है, हम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, हम इस दुनिया से पर्दा कर जाते हैं। लेकिन किसी अच्छे घर में पैदा हुआ हो तो 1 साल तक याद रहती है। बड़ी तवज्जो, 1 साल तक याद रहती है। फिर उससे नीचे आ जाएं, 6 महीने तक याद रहती है। फिर उससे नीचे आ जाएं, 1 महीने तक याद रहती है। कुछ लोग तो मट्टी डालने के बाद कहते हैं ये मट्टी था और मट्टी ही हो गया। अजीज़ान मोहतरम, ये हुसैन मौला की वो हस्ती है कि जिसका तस्करा कायनात के चप्पे चप्पे पर हो रहा है। और कायनात में जितनी करेंसी हुसैन बादशाह की जिंदगी के बाद, ज़ाहरी जिंदगी के बाद जितनी बातनी जिंदगी पे खर्च होती है ना, इतनी तो बादशाहियों के खजाने नहीं हैं। यह है तेरे मौला हुसैन की बादशाही कि जो मजबूर दुनिया को, जो अलील दुनिया को, जो कमजोर दुनिया को इतनी ताकत देता है, उस हस्ती का नाम सखी हुसैन बादशाह है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यह अभी सिर्फ तज़किरा हुआ है एक मोहम्मद का और खूने रसूल का और औलादे रसूल का। शियो याद रखना, मुझसे पहले भी बड़े उलमाए कराम ये बात बतला चुके हैं कि जब आले मोहम्मद के नाम पे आंच आ ही नहीं सकती, आने का खदशा हो तो घर छोड़ना पड़े तो घर छोड़ दो, दौलत लगानी पड़े तो दौलत लगा दो, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो तन्हाई में बैठकर जिसने रिसालतों को बचाया,
फिर इससे बड़ा जुमला कह रहा हूं, जिसने अल्लाह की तौहीद को, अल्लाह की अलूहियत को बचाया, उसका नाम हुसैन है। और जिसने हुसैन को बचाया उसका नाम ज़ैनब है। रिवायत एक ही पढ़ूंगा, इससे ज्यादा नहीं। बिशारत भाई बड़ी तवज्जो, सिर्फ 2 मिनट हैं। रिवायत सिर्फ एक पढ़ूंगा और पूरी जिंदगी तहकीक के साथ पढ़ा है, पढ़ूंगा जब तक सांस में सांस है। अजीज़ान मोहतरम, और जब बिस्तर पे लेटोगे ना तो सैयदजादे की ये तहकीक का एक जुमला जो है ये आपको करवट बदलने पर मजबूर कर देगा। आप बहनों के भाई हो, साहबे औलाद हो, सिर्फ आपसे पूछना ये चाहता हूं कि क्या कभी माशरे के अंदर रोजाना कज़िये होते हैं, बड़े अजीज हैं, दुनियादार हैं हम लोग, कभी किसी इंसान ने अपना हो या पराया हो, कभी किसी ने किसी मस्तूर को चारपाई से उठाया है? ऐसा देखा ही नहीं है, बल्कि लोग सरों पे जाके हाथ फेर कर कहते हैं, जिस तरह का रिश्ता था उस बेटी का उस मरने वाले के साथ। कोई कहता है तेरा बाप चला गया है, बेटी परेशान ना होना, जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे मांगना नहीं, सिर्फ मेरे तक पैगाम भेजना, मैं खुद लेकर तेरी दहलीज तक आ जाऊंगा। ये दुनिया वालों की, और हम शिया हैं, हमें कदर भी करनी चाहिए बेटियों की खसूसी तौर पर। इस वजह से मासूम फरमाते हैं कि जिस घर में 7 बेटे होना, दुआ किया कर कि अल्लाह तुझे एक बेटी अता फरमाए। इस वजह से कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां मैयत की वारिस होती हैं। करबला के अंदर हुसैन को बचाया है फातिह शाम, अकीला बनी हाशम। फिर तीसरा जुमला कहने लगा हूँ सैयदों से माफ़ी मांग के कि जो सबसे हमें दुखी लगता है, ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। आप कहे कि सैयद आपने ज़ैनब का लफ्ज़ का चुनाव क्यों किया है? शिया ने हैदर करार इस वजह से कि अली की विलायत याद आ जाती है, ज़ैनब की गुर्बत याद आ जाती है। ज़ैनब पता बाबा जी किसे कहा जाता है? कुम से मैं पढ़ के आके यहाँ पे तहकीकी जुमला कह रहा हूँ। ज़ैनब अरबी का लफ्ज़ है, ज़ैन कहते हैं जीनत को, अब कहते हैं बाप को, और जनाबे ज़ैनब है अली अमीरुल मोमिनीन, अली इब्ने अबी तालिब जैसे बाप की भी जीनत। अज़ादारों, फिर आपके इमाम का फरमान है, मम बका औ बका व तबा कवजबत लहुल जन्ना। जो हुसैन के ऊपर रोए या रोने वाली शक्ल बनाए, हमारे मोहम्मद का दावा है, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। करबला की सरजमीन है, अगर बात रोने वाली है तो मिल के रो लेते हैं, अगर बात हंसने वाली है तो हंस लेते हैं। एक तरफ नाना रसूल का बेटा हुसैन जैसा सखी करबला की जमीन पर बेगौरों कफन पड़ा है। जनाबे ज़ैनब कहती है सैयदे सज्जाद से, सज्जाद बेटा तू अब हमारा वारिस है। फसालहुम नबकियतु शहदा, सज्जाद अली अकबर के कातलों से पूछ, सज्जाद कासिम के कातलों से पूछ
क्या हम इन शहादा पे एक गिरिया कर ले? गिरिया नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पे सिर्फ बीबी के दो सवाल पढ़ूंगा। पहला बीबी का सवाल क्या है अज़ादारो? आप कदीमी अज़ादार है कि पता नहीं बीबी भाई की लाश पे कैसे आई, लेकिन तारीख ने लिखा कि बीबी नाका पे सवार थी, हाथ बंधे हुए थे। बीबी ने नाका से खुद को गिराया। अब यहाँ पे देहाती माहौल वाले हैं, मुझे बतलाओ कि जिसके हाथ बंधे हुए हो और वो सवार हो, कैसे सवारी से नीचे आता है? जज़ाकुमुल्लाह खैरुन व अहसनुल जज़ा। अज़ादारो आई सिर्फ एक जुमला, इससे आगे नहीं। जज़ाकुमुल्लाह खैरुन व अहसनुल जज़ा। अज़ादारो जनाबे सैयदा ज़ैनब नाका से नीचे आई। नीचे आना नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ पढ़ूंगा कि जनाबे इमाम हुसैन के लाशे पे कैसे आई। जनाबे ज़ैनब आ गई लाशे पे, बीबी के हाथ बंधे हुए थे। जिस वक्त बीबी के हाथ बंधे हुए, तारीख ने लिखा ना, तारीख ने ये भी लिखा, बीबी ने कोहनियों से जनाबे हुसैन के लाशे से पत्थर हटाए। हटाने के बाद कहा, आयना रासु का याखी, मेरा भैया तेरा सर कहाँ पे है? कटे हुए लाशे से आवाज आई, आयना अर्रेदाऊ का या उख्ती, मेरी बहन तूने जो पूछ लिया है कि प्यासे भैया की गर्दन कहाँ पे है, अली असगर के मौत के मारे हुए का गर्दन कहाँ पे है, अली अकबर को उठाने वाले का गर्दन कहाँ पे है? अब मैं तो इसे सवाल करता हूँ, ऐना रिदाओ का या उख्ती, मेरी बहन मुझे ये तो बतला, तू बाप की जीनत जो है, तेरे सर की चादर कहाँ पे है? अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।